गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग प्रथम के पद्य खंड का तृतीय अध्याय पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है। इसका प्रथम पद्यांश हमारे द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। आज हम बात करेंगे द्वितीय पद्यांश के बारे में। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहता है। सागर के ऊपर जो सूर्य का प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है, तो उस प्रतिबिंब को देखकर उसके मन में जो भाव आते हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति करते हुए वो पथिक कहने लगता है कि देखो, निकल रहा है जलनिधि तल पर। जलनिधि सागर को कहा जाता है, ध्यान रखना। और दिनकर यानी सूर्य, बिंब यानी प्रतिच्छाया, कमला लक्ष्मी, कंचन मंदिर यानी सोने का महल, कांत यानी सौंदर्य, कंगूरा यानी महल का ऊपरी भाग, असवारी अर्थात सवारी, और निर्मित यानी रच दी, स्वर्ण सड़क यानी सोने का राजमार्ग, और निर्भय अर्थात निडर, अनुराग यानी प्रेम, और कल्याणी यानी कल्याण करने वाली। तो पथिक कहने लगता है कि देखो, सामने सागर तल पर, जलनिधि तल पर यानी सामने सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी प्रतिच्छाया उभरते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आधा सूरज डूबा हुआ है और आधा ऊपर निकला हुआ है। तो क्या कह रहा है कि पथिक कहने लगता है कि देखो, सामने सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी प्रतिच्छाया उभरती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात आधा सूर्य सागर के तल पर है और आधा सूर्य सागर की ओट में है। उसको देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि मानो कमला अर्थात लक्ष्मी, कि इसके इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर का चमकता हुआ कोई सुंदर कंगूरा है, जो सागर के तल पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात समुद्र लक्ष्मी का क्या बन गया है, सुंदर महल बन गया है, और चमकता हुआ सूर्य क्या बन गया है, उसका उज्जवल कंगूरा बन गया है। इसे देखकर उसके बाद क्या कहता है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कि उसको देखकर कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मी की असवारी यानी लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए, कौन सी पुण्य भूमि, सागर के तल की पुण्य भूमि पर लाने के लिए स्वयं सागर रूपी देवता ने क्या कर दी हो, बहुत ही सुंदर सोने के राजमार्ग का निर्माण कर दिया, और रत्नाकर ने यानी समुद्र ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, कि मानो स्वयं समुद्र देवता ने, सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर सोने के मार्ग का निर्माण कर दिया हो। कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य का जो प्रतिबिंब बन रहा था, सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी, उससे सागर के तल पर ऐसा प्रतिबिंब बन चुका था मानो वो कोई राजमार्ग हो, और वो राजमार्ग किसके लिए निर्मित किया गया हो, लक्ष्मी की सवारी के आने के लिए स्वयं समुद्र रूपी सागर रूपी देवता के द्वारा निर्मित कर दिया गया हो। उसके बाद कवि कहता है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब कवि क्या कहता है, देखो कि आगे पथिक कहता है, देखो सामने सागर कैसा दिखाई दे रहा है, सामने सागर निडर, स्थिर और गंभीर भाव से पूरित होकर के गर्जना करता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अर्थात कहने का मतलब है कि वायु के प्रवाह से, वायु तेज गति से चल रही है, उस वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे दूसरी लहर के आने का क्रम बना हुआ है, और उस क्रम का दृश्य कवि को अत्यधिक मनोरम दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि ये हवा के प्रभाव से, वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे दूसरी लहर के आने का जो क्रम है, आने का क्रम का जो दृश्य है, वो अत्यधिक मनोरम, अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि कहता है,
कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि कहता है अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कि हे प्रेममयी कल्याणी, अनुराग भरी कल्याणी, अनुराग यानी प्रेम से भरी हुई, कल्याणी यानी कल्याण चाहने वाली, कि हे प्रेममयी कल्याणी, अब तुम संसार के सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करके बताओ कि संसार में इससे बढ़कर भी कहीं क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि कवि कह रहा है इस संसार में इससे बढ़कर भी कहीं क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कवि का, कि नहीं, यहाँ से ज़्यादा सुंदरता कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर और दूसरा बड़ा सुख नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर वास्तविक क्या है, मैं बता देता हूँ इस पद में क्या बताया है कवि ने। सूर्योदय को देखकर कवि का मन इस कल्पना से पूरित हो उठता है कि मानो ये लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। आगे इसी में कवि कहता है कि सागर के तल पर निकलती हुई सूर्य की किरणें ऐसी प्रतीत होती है कि मानो समुद्र ने लक्ष्मी के स्वागत में सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अर्थात आधा प्रतिबिंब तो सूरज के अंदर है, आधा प्रतिबिंब समुद्र के अंदर है और आधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी किरणों के पड़ने से जो सुंदर प्रभाव उस समुद्र के तल पर उसके पानी में जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, वो कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो राजमार्ग का निर्माण कर दिया है। कवि समुद्र को निडर होकर दृढ़तापूर्वक बड़े गंभीर भाव से गर्जन तर्जन करने और उसकी लहरों का एक के बाद एक के उठने और गिरने का अत्यंत सुंदर चित्रण करता हुआ या अत्यंत सुंदर मान रहा है, और उसकी सुंदरता को प्रकट करते हुए अपनी प्रियतमा को संबोधित करके उसको अनुभूत करने की बात कर रहा है। पथिक अपनी प्रिया को प्राकृतिक सौंदर्य के सुख का अनुभव करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में इस सुख से बड़ा संसार में कोई भी सुख नहीं है। अब यहाँ पर भाषागत विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। कवि ने यहाँ पर पथिक के माध्यम से, पथिक अर्थात राहगीर के माध्यम से सागर एवं सूर्योदय के दृश्य का बड़ा मनोरम, बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। सागर तट पर सूर्य का बिंब लाल पीली किरणें बिखेरता है, तब ऐसा लगता है कि वहाँ पर लक्ष्मी का भव्य मंदिर एवं स्वर्ण निर्मित मार्ग है। इस प्रकार सागर की लहरों को लेकर कवि अपनी कल्पना एवं भावुकता का परिचय देता हुआ दिखाई देता है। कवि का प्रकृति चित्रण या कवि के द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण बिल्कुल ताजगी से भरा हुआ लगता है। अलंकारों की बात करते हैं तो वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। मानो कांत कंगोरा, यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई, क और मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। मानो कांत कंगोरा में संभावनात्मक वर्णन होने से क्या है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की जब बात की थी तो हमने बताया था कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे आगे रत्नाकर ने निर्मित कर दी में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि समुद्र निर्माण थोड़ी कर सकता है, तो निर्माण कौन करता है, मनुष्य। तो मानवीय गतिविधियों का आरोप किस पर कर दिया, समुद्र के ऊपर कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, हमारे यहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। सुख क्या पा सकता है में आक्षेप अलंकार है, यहाँ पर आक्षेप किया गया है। सुंदर अति सुंदर में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब शब्दावली की हम बात करते हैं तो यहाँ की शब्दावली संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रदान है। कंगोरा, अस्वारी शब्दों का प्रयोग देखने योग्य है। यहाँ पर लक्षणा, शब्द शक्ति और माधुर्य गुण का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार कवि ने उस समुद्र तल के ऊपर निकलते हुए सूर्य के सुंदर दृश्यों का, सूर्योदय का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।